नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे और जीके जीएस की इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में रिटन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जाके आप लोग जीके जीएस की इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के जीके जीएस से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका यह जीके जीएस सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। जीके जीएस को आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे जीके जीएस आपको उतना ही आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में जीके जीएस से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बादाम में कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं। बताना है कि बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी। तो बादाम में आपका विटामिन ई पाया जाता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है। ऑप्शन है 28%, 10%, 18% या 5%। तो भारत में आपका 28% वाला जीएसटी है, 18% वाला जीएसटी भी है और 5% वाला भी जीएसटी है। लेकिन जो आपका 10% है यह आपका जीएसटी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पर परिवर्तित किया गया। ऑप्शन है 1983, 1963, 1973 या 1953। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया। ऑप्शन है बॉम्बे प्लान, किसानों द्वारा की गई मांग, कामगार संघों की द्वारा की गई मांग या भारत के भविष्य के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण। तो स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार आपका बॉम्बे प्लान से लिया गया था, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1951 से 1956 तक चला था की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। ऑप्शन है के.एन. राज, स्वर्ण सिंह, पीसी महलानोबिस या बीबी केसकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के.एन. राज, यानी के.एन. राज जो थे आपका यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल थे। अगला दिया गया है कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या सातवीं। तो उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति योजना का अंग आपका द्वितीय योजना थी, इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई। तो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल आपका 13 दिन का था, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहा। तो लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल आपका 1964 से 1966 तक रहा, इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1904, 2 अक्टूबर 1904 या 12 अक्टूबर 1804। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिसकी हत्या की गई थी कौन थी। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए और यह ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए और आप यदि चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 78। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो आपका संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम अगला दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है। ऑप्शन है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 69। तो राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 55 के तहत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सा नहीं है। बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो वह भारत का नागरिक हो यह जरूरी है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो यह भी आवश्यक है, उसमें लोकसभा के लिए किसी निर्धारित सभी योग्यताएं हों यह भी आवश्यक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं है, कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ऑप्शन है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 69। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान आपका अनुच्छेद 55 के तहत है, इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार क्या गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो से पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।